शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शुभभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रवरुणः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः देवैः सामवेदोपनिषदैः गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै। अल्प बुद्धि वाले जो अन्य देवी देवताओं को भजते हैं, उनमें श्रद्धा लगाते हैं, उनका फल शाश्वत नहीं होता, नाशवान होता है तथा वे देव पूजक देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। अब परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है? सरल सा साधन। तो इसमें सबसे पहला ये अध्याय ब्रह्म ज्ञान। पहले तो इतना ज्ञान हासिल करें। ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, मुक्तिस्तु ब्रह्म तत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा स्वप्न बोधम विना नैव स्वप्नो हीयते तथा। जैसे अपने जागे बिना, जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम जिस स्वप्न को देख रहे हैं उसका नाश नहीं होगा। दूसरे के जागने से हमारे स्वप्न का नाश नहीं होने वाला है। वैसे ही अपने को बंधन मुक्त, हमें कोई बंधन न रहे, मुक्ति तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान से ही होती है, अन्य किसी प्रकार नहीं होती। और जब मुक्ति होती है तभी कोई भक्त हो पाता है, और भक्त हो पाता है तभी कोई मुक्त भी हो पाता है। दोनों चीजें अन्योनाश्रित है। जो समझते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुक्ति छोटी भक्ति बड़ी, भक्ति छोटी, अपनी अपनी सोच है। लेकिन नहीं, मुक्त माने आप अपने मन को छूटा हुआ, आप अपने आप को छूटोगे तभी तो आप कहीं लग सकते हो, और नहीं तो नहीं लगोगे। जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वे लोग भौतिक कामना ही करते रहते हैं, पदार्थजन्य कामना करते रहते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए कहीं देवताओं को, कहीं यज्ञ को, कहीं राक्षस को, कहीं यक्ष की, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, राक्षसों के लिए यज्ञ करते हैं, उन्हीं की पूजा करते रहते हैं कामना की पूर्ति के लिए। और कामना उसके फलस्वरूप जो उपासक है, जो कामना करने वाला है, उसकी कामना पूर्ति तो हो जाती है, परंतु इस प्रकार प्राप्त हुआ फल नाशवान होता है। नित्य वस्तु तो एक परमात्मा है, उसे प्राप्त कर मनुष्य समस्त कामना, कर्म और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाता है, वो परमानंद प्राप्त करता है। ये फल, परमात्मा को प्राप्त करने का फल कर्म साध्य नहीं है, यह आप कर्म से नहीं कर सकते। किसी देवता की उपासना करने से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। उस मुक्ति का साधन तो ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को जानता है, और आत्मज्ञान से ही परमात्म ज्ञान होता है। ज्ञान और अज्ञान की अवस्थाओं की तुलना जागृत और स्वप्न अवस्थाओं से की जा सकती है। जैसे जागने पर स्वप्न का नानात्व और सुख दुख विलीन हो जाता है, वैसे ही परमात्मा के ज्ञान से जो जीव भाव और उसका सुख दुख कल्पित संसार तिरोहित हो। जीव भाव जहाँ तिरोहित हुआ, वही जो उसका माना हुआ सुख है, दुख है, कल्पना का संसार है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति माने
जैसी कल्पना लोग करते हैं वो कुछ नहीं। मुक्ति के साधन केवल इतना है कि परमात्मा ज्ञान से जीव भाव की समाप्ति और जीव भाव से प्राप्त होने वाले सुख दुख और उनका कल्पित संसार तिरोहित हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। ज्ञान के बिना ये चीज संभव नहीं है। इसके समर्थन में अनेक श्रुतियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। उस परमात्मा को जानकर मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। जो इस ब्रह्म को जानता है वो अमृत हो जाता है। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है। ज्ञानादृते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अवेतरम दुखमेवापि एति, परमात्मा को जाने बिना दुख ही प्राप्त होता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, इस ज्ञान के बिना मुक्ति का कोई अन्य मार्ग है भी नहीं। इसलिए अद्वितीय ब्रह्म तत्वे, अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्नोऽयम् अखिलं जगत्, स्वप्नोऽयम् अखिलं जगत् ईश जीवादि रूपेण, ईश जीवादि रूपेण चेतना चेतनात्मकम्, चेतना चेतनात्मकम्। अद्वितीय ब्रह्म तत्व में जो ब्रह्म तत्व अद्वितीय है, कोई दूसरा नहीं है उसकी बराबरी में, उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व में ही ईश्वर जीव आदि से निर्मित यह समस्त जड़ चेतन जगत स्वप्न के समान ही है। ऐसे स्वप्न में अनेक तरह की घटनाएं दिखती हैं, अनेक तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं और जाग जाने पर कहाँ चले जाते हैं आज तक कोई इस बात को नहीं समझ पाया। और जब वो होते हैं तो उनमें सुख भी होता है, दुख भी होता है। जैसे स्वप्न हमारे मन की कल्पना है, इसी प्रकार जगत भी एक मानसिक रचना है। किसकी मानसिक रचना? ईश्वर की मानसिक रचना है। जैसे जागृत का बोध न रह जाने पर निद्रा रूपी अज्ञान में स्वप्न दिखाई देता है, वैसे जब परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता और देहात्म भाव से अज्ञान में जगत ही सत्य प्रतीत, परमात्मा को भूल गए, मोह में आ गए, नशे में आ गए, मोह मदिरा पी ली, लोभ मदिरा पी ली, अभिमान मदिरा पी ली और उसी में झूम रहे हैं और परमात्मा का स्मरण नहीं, जानते नहीं है कि मूल तत्व क्या है, मूल आधार क्या है, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो वैसे ही परमात्मा का ज्ञान जब नहीं रहता तब देहात्म भाव माने मैं देह हूं, इस के अज्ञान में जगत ही सत्य प्रतीत होता है। श्रुति वचन है त्रयमेतत् सुषुप्तं स्वप्नम्, त्रयमेतत् सुषुप्तं स्वप्नम् माया मात्रम्, माया मात्रम्। ये तीनों जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं ऊपर ऊपर सब माया मात्र हैं। और इन अवस्थाओं में जो निरंतर जागृत रहता है, जो तीनों अवस्थाओं को जानता है, वही सत्य है। जगत के अंतर्गत ईश्वर और जीव भी सम्मिलित है और इनके द्वारा रची गई चेतनता भी जगत ही है। ये कैसे, इसका समाधान आगे बता रहे हैं। आनंदमय विज्ञानमय, आनंदमय विज्ञानमय अवीश्वर जीवकौ, वीश्वर जीवकौ मायया कल्पिता वेतौ, माया कल्पिता ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितं, ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितं। आनंदमय ईश्वर और विज्ञानमय जीव, क्योंकि विज्ञान में जीव क्यों? जीव में अहंकार है। बुद्धि जो महत है, महत तत्व से बुद्धि बनी और बुद्धि में ही वो रिफ्लेक्शन, चेतना का रिफ्लेक्शन पकड़ती है बुद्धि, और वही जो स्थिति बनी उसी को जीव कहते हैं, उस रिफ्लेक्शन को ही जीव कहते हैं। तो ये दोनों, इसलिए जीव विज्ञानमय और ईश्वर आनंदमय। आनंदमय ईश्वर, विज्ञानमय जीव, ये दोनों माया द्वारा कल्पित हैं और इन दोनों के द्वारा समस्त जगत की रचना है, तो जगत भी कल्पित है। पर ब्रह्म परमात्मा एक अद्वितीय शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है।
पर ब्रह्म परमात्मा। उसकी माया शक्ति का विस्तार ही सृष्टि कहलाता है। माया की उपाधि से ईश्वर और जीव का भेद होता है। आनंदमय की उपाधि से चिदाभास ईश्वर कहलाता है और विज्ञानमय में प्रतिबिंबित चिदाभास जीव है। देखो दोनों ही चिदाभास है। अतः स्पष्ट है ईश्वर और जीव की गणना मायाकृत जगत में ही है। ईश्वर और जीव अस्तित्व में आने पर दोनों अपनी अपनी रचना करते हैं। ईश्वर जगत की रचना करते हैं और जीव अपने व्यक्तिगत संसार की रचना करता है। ये दोनों ही रचनाएं मायामय और कल्पना मात्र हैं। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता जागृदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। ईक्षण से मैं एक हूँ, एको हम बहुत श्याम, मैं बहुत हो जाऊं। ईक्षण आदि से प्रारंभ कर और प्रवेश पर्यंत सृष्टि बनी और स्वयं ईश्वर ही सब में प्रवेश कर गया। ईश्वर में ही सारी सृष्टि बनी। प्रवेश पर्यंत सृष्टि ईश्वर द्वारा कल्पित है और जागृत अवस्था से प्रारंभ कर मोक्ष पर्यंत संसार जीव द्वारा कल्पित है। ईश्वर और जीव की पृथक रचनाओं का वर्णन पीछे हो चुका। फिर भी ईश्वर अपनी माया शक्ति से जगत की कल्पना करते हैं। इसलिए हमारे स्वप्न के समान ये जगत ईश्वर का स्वप्न है। इसके लिए जगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीव भी अपने स्वप्न के समान जागृत काल में जगत के ऊपर तेरे मेरे की कल्पना करता है। उसका ये कल्पित संसार है। जीव की कल्पना संसार कहलाती है और ईश्वर की कल्पना जगत कहलाती है। ईश्वर की सृष्टि का विस्तार ईक्षण से प्रवेश पर्यंत है। इसका तात्पर्य समझने के लिए ऐत्री उपनिषद समझना चाहिए। वहां श्रुति कहती है सईक्षत लोकानुसृजाइति, सईक्षत लोकानुसृजाइति। उसने ईक्षण किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। इस प्रकार ईश्वर ने अपनी कल्पना से सईमान लोकान सृजत, इन समस्त लोकों का सृजन किया। इसके उपरांत गाय घोड़े आदि के शरीर भी बनाए और उन्हें जीव धारण कर स्वयं प्रविष्ट हो गया। किंतु उन शरीरों से संतुष्ट ना होने पर उसने मनुष्य का शरीर बनाया और सिर का सीमन विदीर्ण कर उसमें प्रविष्ट होने पर वो संतुष्ट हुआ। फिर उसने अपनी महिमा को देखा। स एतमेव सीमानम विदारयितया द्वारा प्रापद्यत। 1:3-12। ये उसने मनुष्य के शरीर की सीमा चीरकर उसके द्वारा उसमें प्रवेश किया। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति भी यही कहती है जीवेनात् मनानुप्रविश्य, वो जीवात्म भाव से प्रवेश हुआ। जीव सृष्टि का वर्णन सप्तान्न ब्राह्मण में मिलता है। उसका उल्लेख पिछले द्वैत प्रकरण में हो चुका। उसका विस्तार अवस्था त्रय से मोक्ष पर्यंत है। तस्य तत्र अवस्था, उसके 3 निवास स्थान है। जागृत काल में वो दाहिने चक्षु में रहता है और स्वप्न काल में अंतर्मन में, सुषुप्ति काल में हृदय काश में प्रवेश करता है। इन तीनों स्थानों में वो 3 स्वप्नों की रचना करता है। उसके नाम है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। परमार्थ बोध के अभाव में स्वप्न के समान असत दर्शन करने के कारण जागृत काल में उसका जागृत काल भी स्वप्न है। परमार्थ बोध के अभाव में जो जीव है, जिसको परमार्थ का बोध नहीं है, और तो वो स्वप्न के समान असत दर्शन करने के कारण जागृत काल में भी स्वप्न ही, उसके लिए जागृत काल भी स्वप्न ही है। जीव के इस त्रिकालिक संसार का अंत वही श्रुति इस प्रकार करती है सएतमेव पुरुषम ब्रह्म ततम पश्यत, ब्रह्म ततम पश्यत। वो जीव ही, यह पुरुष अपने को पूर्ण ब्रह्म जान लेने पर जीव की सृष्टि समाप्त हो जाती है। अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वम् असंगम
तन्न जानते, असंगम तन्न जानते, जीवेशयोर्मायिकयोर्, जीवेशयोर्मायिकयोर्, वृथैव कलहं ययुः, वृथैव कलहम्। अद्वितीय और असंग ब्रह्म तत्व को जो पुरुष नहीं जानते, वही माइक जीव और ईश्वर के विषय में वृथा कलह किया करते हैं। न्याय दर्शन आदि में जीव और ईश्वर के स्वरूप तथा गुण धर्मों के विषय में बहुत विवाद है, उसका उल्लेख किया जा चुका है। इस विवाद का एकमात्र कारण यही है कि उस अद्वितीय असंग ब्रह्म तत्व को नहीं जानते, और जीव और ईश्वर दोनों का जो कारण है उसका ज्ञान होने पर सारे विवाद मिट जाते हैं। ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठान्, ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठान्, अनुमोदामहे वयम्, अनुमोदामहे अनुशोचामेवान्यान्, अनुशोचामेवान्यान्, भ्रान्तैर्विवदामहे, भ्रान्तैर्विवदामहे। हम तत्वनिष्ठ ज्ञानी पुरुष को जानकर उसका अनुमोदन करते हैं और अन्य अज्ञानी पुरुष को देखकर उस पर करुणा करते हैं, किंतु भ्रांति में पड़े पुरुषों से विवाद नहीं करते। जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं उनको जान लिया, इनको ज्ञान है, तो उनका अनुमोदन करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, और जो अज्ञानी हैं उन पे करुणा करते हैं, उनको समझा देते हैं। लेकिन जो भ्रांति में पड़े हैं उन पुरुषों के विषय में, उन पुरुषों से हम विवाद नहीं करते। संसार में सभी पुरुषों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो ज्ञानी, और दूसरे अज्ञानी, और तीसरे भ्रांत। इन तीनों के साथ वेदांत का जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी पुरुष है, 3 प्रकार का व्यवहार करता है। 3 तरह का। ज्ञानी व्यक्ति को तत्व ज्ञान प्राप्त है, वो उसी में निष्ठा रखकर सुखी रहता है। उसकी महिमा का ज्ञानी पुरुष अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं। मोद का अर्थ आनंद भी है। ज्ञानी तो अपने ज्ञान में मुदित है और हमें उसके मोद से अनुमोद होता है, अर्थात हम उसके सुख से सुखी होते हैं, हम भी आनंदित होते हैं। दूसरा प्रकार है जो अज्ञानी है, वे अपने अज्ञान के जाल में फंसकर दुखी हो रहे हैं। उनका दुख देखकर हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है। हम यथासाध्य उनके अज्ञान का निवारण करने की उनकी सहायता करते हैं। किंतु एक तीसरे प्रकार के व्यक्ति भी हैं जो अज्ञानी ही नहीं वरन भ्रांत हैं। वे अपने मत को सत्य समझकर हमको भी अपना सत्य समझाने की कोशिश करते हैं, उनसे कोई विवाद नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों के विवाद में नहीं पड़ते, उनकी उपेक्षा करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करते हैं। महात्मा पुरुषों की चित्तवृत्ति 4 प्रकार की होती है, वो बनाते नहीं, अपने आप ऐसे हो जाती है। प्रसन्न, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये 4 प्रकार की भावनाएं मन को बहुत अच्छी तरह से समृद्ध करती हैं। मन को मैत्री, जो पुण्यवान पुरुष हैं उनके साथ मैत्री भाव, और जो सुखी लोग हैं उनके साथ मुदिता, जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा, और जो पाप प्रधान लोग हैं, पापी लोग हैं, उनके साथ उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। अब भ्रांत पुरुषों का वर्णन कर रहे हैं। त्रणार्चकादि योगान्ता, ईश्वरे भ्रांतिमाश्रिता, ईश्वरे भ्रांतिमाश्रिता, लोकायतादि संख्यांता, लोकायतादि संख्यांता, जीवे विभ्रांतिमाश्रिता, जीवे विभ्रांतिमाश्रिता। तृण की पूजा करने वालों से प्रारंभ कर योग दर्शन में मान्य ईश्वर की धारणा तक सर्वत्र ईश्वर के विषय में भ्रांति है। और लोकायत मत माने चार्वाक, प्रारंभ में सांख्य मत तक जीव के विषय में भ्रांति है। अनेक आस्तिक नास्तिक दर्शन पद्धतियां हैं, उनके प्रवर्तक नाना प्रकार के मतों का प्रतिपादन करते हैं। उन्हें अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान न होने के कारण अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार ईश्वर और जीव के विषय में अनेक मिथ्या कल्पनाएं करते हैं। इनकी विविध मान्यताओं का उल्लेख इसी अध्याय में पीछे कराए हैं। उनके आपसी विवाद का भी वर्णन हो गया है। वे अपनी भ्रांतियों के कारण तर्क वितर्क के जाल में फंसे रहते हैं,
उनमें सत्य के अन्वेषण की निष्ठा ही नहीं होती। ऐसे भ्रांत पुरुषों से वे अज्ञानी पुरुष अच्छे हैं। जो अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देने से कुछ तो लाभ हो सकता है। अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वं न अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वं न जानन्ति यदा तदा जानन्ति यदा तदा भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां स्वमुक्तिः क्वेह वा सुखम् स्वमुक्तिः क्वेह वा सुखम्। जो पुरुष अद्वितीय ब्रह्म तत्व को नहीं जानते, वे सब भ्रांति में पड़े हैं। उन्हें भला मुक्ति कहाँ और मुक्ति के बिना सुख भी कहाँ। अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने से ही भ्रांति मिटती है। जो लोग इसे नहीं जानते वे भ्रांति में ही रहते हैं। जैसे रस्सी का ज्ञान न होने पर सर्प की भ्रांति होती है, वैसे ही सत्स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान न होने पर जीव और ईश्वर के विषय में नाना प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती है। लोग अपने मत को परिपुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं, अनेक संत महात्माओं के नाम लेते हैं। ज्ञानादतेन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए भ्रांत पुरुष मुक्त नहीं हो सकते। भ्रांति निश्चय ही बंधन उत्पन्न करने वाली है, बंधन दुख रूप है। अतः यह समझना चाहिए, ज्ञान से मुक्ति, मुक्ति से सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत भ्रांति से बंधन, बंधन से दुख ही प्राप्त होता है। उत्तमादं भावश्चेतेषाम् उत्तमादं भावश्चेतेषां स्यादस्तु तेन किम् स्यादस्तु तेन किम् स्वप्नस्थराज्यभिक्षाभ्याम् स्वप्नस्तराज्यभिक्षां न बुद्धा स्पृश्यते खलु न बुद्धा स्पृश्यते खलु। अगर ऐसा कहो कि भ्रांत पुरुषों में उत्तम भाव और अधम भाव ही होते हैं, तो उससे क्या लाभ है। स्वप्न काल में कोई व्यक्ति राज्य करे या भिक्षा मांगे, जागने पर निश्चय दोनों से वो अछूता हो जाता है। भ्रांत पुरुषों के मत में ईश्वर और जीव के विषय में एक मान्यता रहती, एक मान्यता नहीं है। तृण की पूजा करने वालों से योग सम्मत पुरुष विशेष की उपासना करने वाले निश्चय उत्तम है। इसी प्रकार चार्वाक मत में स्थूल देह को ही अपना आत्मा मानने वालों की अपेक्षा असंग चित स्वरूप पुरुष को ही आत्मा मानने वाले सांख्यवादी बहुत उत्तम है। इस तारतम्य के कारण उनके दुख और सुख में भी भेद है। यह तारतम्य होने पर भी भ्रांति में पड़े पुरुष मानो अपने स्वप्न में ही विचरण कर रहे हैं। स्वप्न में कोई राज सुख भोगे या भिक्षा मांगकर दुखी हो, जागने पर वो न राजा रह जाता है न भिखारी। सपने हो ही भिखारी न पर, सपने हो ही भिखारी न पर, रंक नाक पति हो, रंक नाक पति हो, जागे हानि न लाभ जिमी, जागे हानि न लाभ जिमी, तिमि प्रपंच जिय जो, तिमि प्रपंच जिय जो। इसलिए ईश्वर और जीव के प्रपंच में न पढ़कर परम तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। तस्मान् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयो कार्या किन्तु ब्रह्म तत्त्वम् विचार्य बुद्ध्यतां च तत् विचार्य बुद्ध्यतां च तत्। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को जीव और ईश्वर के विवाद में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, किंतु उन्हें ब्रह्म तत्व का विचार कर उसे जानना ही चाहिए। जीव अणु आकार का है या मध्य आकार का है, चेतन है या चेतन है, एक है या अनेक है, ऐसे विवाद में पढ़ना व्यर्थ है। बल्कि मैं कौन हूँ इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर एक देशी है या सर्वव्यापक है, करता है या करता है, उपादान कारण है या नहीं, अवतार लेता है या नहीं, निराकार है या साकार है। इस प्रकार ईश्वर के विषय में भी विवाद निरर्थक है। मुमुक्षु पुरुष को ब्रह्म तत्व का शोध करते हुए आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानना चाहिए। इसी ज्ञान से वो मुक्ति को अनुभव कर परमानंद का अनुभव कर सकेगा। यदि वे दोनों ईश्वर और जीव पूर्व पक्ष के रूप में तत्व निश्चय के हेतु हो सकते हैं, भले ही हों, किंतु अवश्य होकर उनके विवाद में डूब जाने से बचे रहना चाहिए। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, उससे किसी निर्विवाद निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। जीवेश्वरवाद के विवाद में न पड़ने का अर्थ यह नहीं है हम इसके संबंध में विचार ही न करें। हमें इन दोनों के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किंतु ऐसा न हो
कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य भूलकर हम विवाद में ही पड़े रहें और इस अध्याय में अथवा अन्य अध्यायों में जीव और ईश्वर के विषय में जो विचार प्रस्तुत किए गए उनका यही उद्देश्य है। असंग चिद विभु जीव, असंग चिद विभु जीव, सांख्योक्तास्त्रगीश्वर, सांख्योक्तास्त्रगीश्वर, योगोक्तस्त तत्त्वमोरर्थौ, योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ, शुद्धौ ताविति चेशृणु, शुद्धौ ताविति चेशृणु। सांख्य दर्शन में जीव को असंग चित विभु कहा गया है और योग में ईश्वर को वैसा ही कहा गया है। तत् और त्वम पदों का भी यही शुद्ध अर्थ है। ऐसा है। अब जो ये एक शंका आई, इसका समाधान हम लोग कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित वहीं भगवद अवतरण है। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित वहीं भगवद अवतरण है। कभी दर्शन सुलभ होता, कभी दर्शन सुलभ होता, शुद्ध जब अंतःकरण है। कभी दर्शन सुलभ होता, शुद्ध जब अंतःकरण है। आत्मा आनंदमय है, आत्मा आनंदमय है, सर्वमय है नित्य चेतन, सर्वमय है नित्य चेतन। अहंकार विमूढ़ दुख सुख, अहंकार विमूढ़ दुख सुख, भोगता है संग तन मन, होता है संग तन मन। प्रेम में गलता गलता, प्रेम में गलता पिघलता, जबकि श्रद्धा युक्त शरण है, जबकि श्रद्धा युक्त शरण है। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित वहीं भगवद अवतरण है, वहीं भगवद अवतरण है। मैं ही खुद खोया हुआ था, मैं ही खुद खोया हुआ था, खोज में ही जब तुला था, खोज में ही जब खुदा था। अन दिखा आनंद का ये, आनंद का ये द्वार तो सब दिन खुला था, द्वार तो सब दिन खुला था। यहाँ मिटता ज्ञान में, यहाँ मिलता ज्ञान में अज्ञान का जो आवरण है, अज्ञान का जो आवरण है। ज्ञान अद्वय
सद्गुरु अवतरण है, वही सद्गुरु अवतरण है। जब कभी ममता मिटे तब, जब कभी ममता मिटे तब, अहं के आकार टूटे, अहं के आकार टूटे। इसी को तो मुक्ति कहते, इसी को तो मुक्ति कहते, मान्यता के बंध टूटे, मान्यता के बंध टूटे। यही परम स्वतंत्रता है, यही परम स्वतंत्रता है, यही ज्ञानामृत शरण है, यही ज्ञानामृत शरण है। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, वही भगवद अवतरण है, वही भगवद अवतरण है। यहाँ आने पर ही जाना, यहाँ आने पर ही जाना, कहीं कुछ पाना नहीं है, कहीं कुछ पाना नहीं है। स्वयं में ही प्राप्त प्रभु है, स्वयं में ही प्राप्त प्रभु है, अब कहीं जाना नहीं है, अब कहीं जाना नहीं है। पथिक का विश्राम धाम, पथिक का विश्राम धाम, स्वज्ञान ही सब दुख हरण है, ज्ञान ही सब दुख हरण है। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित, वही भगवद अवतरण है, वही भगवत अवतरण है। कभी दर्शन सुलभ होता, कभी दर्शन सुलभ होता, शुद्ध जब अंतःकरण है, शुद्ध जब अंतःकरण। आत्मा में संत वचन है, आत्मा में अनंत शक्ति सामर्थ्य एवं अनंत ज्ञान है। बुद्धि योग द्वारा जागृति होती है। परमात्मा के स्मरण करते रहने से, व्यर्थ चिंतन के त्याग से बुद्धि योग प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।